एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जुनिया के साथ में बाकी के टीम के सारे मेंबर्स अभी शिया के डॉम के बाहर में खड़े होते हैं। शिया बाहर आती है तो वो इन लोगों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग उसे दिखाते हैं उन सारे लोगों ने अपने हाथों को बांध के रखा हुआ था, जैसे कि शिया हमेशा उन लोगों के साथ में करती थी। जब भी वो लोग झगड़ा करते थे वो लव बाइंडिंग उन लोगों ने खुद से किया हुआ था और वो जहाँ भी इस बार शिया जा रही थी वो लोग सारी जगह से फॉलो कर रहे थे। शिया उनसे कहती है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम तो बस इसी तरह से जा रहे थे, अब तुम रास्ते में हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और शिया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, पर फिर भी वो जहाँ भी जा रही थी वो सारे लोग बार बार उसके पीछे आ रहे थे। वो उसे ऐसा शो करना चाहते थे कि वो नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाए और जुनिया भी इन लोगों के सपोर्ट में था। अब जब शिया प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर में जाती है वो वहाँ पर अपने पढ़ाई को छोड़ने की बात करने को, तो ये सारे लोग वहीं पर होते हैं और फिर शिया को भी मानना पड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुनिया उसे सारी चीज़ें बताने लग जाता है। वो उसे कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि चले जाओ, अभी एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ और तुम फिर से मुझे रोकने के लिए आ गए। जिस पे कि जुनिया उसे कहता है कि हाँ, पहले तो मैं चाहता था कि तुम चली जाओ, पर अब मैं नहीं चाहता और बाकी का कोई भी टीम मेंबर ऐसा नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम गई तो हम सारे लोग अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। फिर वो उसे जैंग और फैंग के पास में लेके जाता है जहाँ कि वो दोनों दौड़ रहे होते हैं। वहाँ पर वो शिया को एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि बताओ ये कौन है। शिया पहचान ही नहीं पाती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा बंदा होता है, थोड़ा चब्बी टाइप का। फिर वो उसे कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जैंग है, जो कि अभी इतना ज़्यादा पतला है। वो उसे कहता है कि ये बास्केटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और इस वजह से इसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है और अभी फैंग भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। फिर वो उसके बाद में उसे एक और जगह लेकर जाता है जहाँ कि उसने बहुत सारी ट्रॉफीज़ वगैरह रखी थी जो कि उसने बास्केटबॉल में जीता था और वहाँ पर वो उसे कहता है कि एक मौका ज़रूर दो हमें। और फिर वो उसे कैंटीन में लेकर जाता है जहाँ की वो देखती है कि फैंग की कुछ लड़कियाँ वहाँ पर इंसल्ट कर रही होती है, पर तभी एक लड़की आकर सबको डांटते हुए कहती है कि ये पता है कौन है, ये तो हमारे बास्केटबॉल टीम का एक मेंबर है। और सारे लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाकर जुनिया अब उसे किसी तरह से मना लेता है और अब वहाँ पर शिया भी रुकने के लिए मान ही जाती है। फिर वो अपने डॉम में होती है, अपने रूम में जब वो सो रही होती है तो वो बार बार यही सोच रही होती है कि वो अब कैसे टीम को और भी ज़्यादा अच्छे से करवा सके, उनकी ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें वो ठीक कर सके। और वो रात में जाकर सारे लोगों को मैसेज करती है कि सुबह जल्दी आ जाना, मैं चाहती हूँ कि तुम सब जल्दी जल्दी आ जाओ, हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और फिर वो सुबह सारे लोगों को बहुत प्रैक्टिस करवाने लग जाते हैं। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जैंग तो कहता है कि मैं बेकार ही तुम्हें यहाँ पे रुकना चाह रहा था, तुम तो और भी ज़्यादा डेविल बन गई हो। और वो उसे बहुत परेशान करती है। बेचारा वॉशरूम में जाकर छिप जाता है तो वो वहाँ पे पहुँच जाती है उसे परेशान करने को और कहती है कि प्रैक्टिस करना है ना, चलो निकलो यहाँ से। और फिर हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वहाँ पर लुई आता है जो कि कहता है कि अभी मैं कोच नहीं रहने वाला हूँ, बहुत हो गया, अब तुम मेन कोच हो तो अब तुम ही सारे लोगों को संभालो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एना भी वहाँ पर आती है जो कि शिया से कहती है कि शिया देखो, मैंने लुई को तो मना लिया था, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। शिया उसे कहती है कि कौन सा प्रॉमिस, जिस पे एना उसे याद दिलाती है कि शिया ने उसे कहा था कि अगर वो लुई को मना लेगी तो वो उसे जुनिया के साथ में एक दिन डेट पर जाने के लिए देगी। यहाँ पर शिया मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे उसकी बात को मानना ही पड़ जाता है। वो जुनिया को मनाने के लिए जाती है और फिर बहुत किसी तरह से समझा बुझाकर उसे एना के साथ में डेट पर भेज ही देती है। पर वो रूम में जब बैठी हुई थी तो वो और टुटू बातें कर रहे थे। टुटू से कहती है कि तुम्हें बिलीव है कि वो कहीं और नहीं जाएगा या फिर एना उसे अपने प्यार में नहीं फंसा लेगी। तो उस पर शिया कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर वो खुद भी टेंशन ले रही होती है और इसलिए वो चोरी छिपके से इन दोनों को देखने के लिए जाती है जहाँ की वो देखती है कि एना अभी जुनिया को हक कर रही थी। इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ चली जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है, पर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जुनिया उसे कहता है कि अभी वो लुई को डेट कर रही है और वो तो बस उसे लास्ट गुड बाय कहने के लिए आई थी। पर फिर भी शिया काफ़ी गुस्सा होती है कि नहीं, तुमने उसे हक क्यों किया। इस पर जुनिया हंसते हुए उसे किस करता है और फिर वो भी मान जाती है। अब अगले दिन जब सारे लोग फिर से बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद चूरन भी आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। जूनियर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बार बार यहाँ पर आ रहे हो हमारे कोच से मिलने के लिए, अपने कोच से बात कर लो अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी है या फिर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो। जिस पे कि चूरन वहाँ पर सारे लोगों की बेइज्जती करने लग जाता है। लिंगजुआन जब उसे कुछ कहता है तो वो लिंगजुआन से कहता है कि पहले अपना मैच ठीक कर लो, जिस तरह से तुम खेलते हो उसे सुधार लो, फिर मुझसे बात करना। जिस पे वहाँ पर सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। पर चूरन उन सारे लोगों को चैलेंज करने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे और अभी जो फाइनल मैच होने वाला है कुछ समय के बाद, उसमें मैं पूरा गेम खेलूंगा, इसलिए तुम लोग सोच लो कि तुम लोग आगे क्या करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसकी इस बात को सुनकर बाकी के सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। हम देखते हैं कि अभी चूरन और उसकी टीम मेंबर्स काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके कोच उससे कहते भी हैं कि जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, पर चूरन मना करता है और कहता है कि नहीं, मुझे अभी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। दूसरी तरफ शिया की हालत ही ख़राब होती है। एक तो अभी मेन एग्ज़ाम आने वाला था कुछ महीनों में और ऊपर से अब ये उनके फाइनल मैच का टेंशन।
वो परेशान ही हो जाती, ना उससे पढ़ाई हो रही थी और ना ही कुछ और वो सही से कर पा रही थी। टूटू भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गई थी। अब वो सारे लोगों के साथ में जब बास्केटबॉल कोर्ट में होती है तो सारे लोग उससे पूछते हैं कि शिया कहाँ है, हमने कुछ दिनों से उसे देखा ही नहीं और वो तो ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आ रही है। जिस पे कि टूटू उसे बताती है कि अभी शिया के साथ में चल क्या रहा है। जब वो लॉकर रूम से बाहर निकलती है तो वो वहाँ का लॉक ही तोड़ देती है। उसके बाद जब वो वॉशरूम में जाती है तो नल को भी वो तोड़ देती है। अपना फ़ोन तक उसने गिरा के तोड़ दिया था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेंस थी कि वो ऊटपटांग सी हरकतें फिर से कर रही होती है। फिर वो सारे लोगों को समझाती है कि अभी अच्छा यही रहेगा कि हम लोग कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ दें। फिर सारे लोग भी उसकी बातों से एग्री करते हैं। तभी वहाँ पर शिया भी आ जाती है, जो कि अपने बालों को पूरे अपने चेहरे के आगे में रख के भूत बन के वहाँ आती है। सारे लोग उसे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर फिर वो लोग देखते हैं कि ये तो शिया ही है। वो वहाँ पर टूटू से अपना फ़ोन मांगने को आई थी। जुनिया उसे देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है। फिर उसे कहता है कि चलो कहीं पे खाने के लिए चलते हैं। फिर वो उसे अच्छी जगह पे खाने के लिए लेके जाता है, जहाँ की एक बफेट था। वहाँ पे कुछ पैसों में वो लोग बहुत सारे डिशेज सर्व कर रहे होते हैं। अब ये लोग वहाँ पर खाने के लिए जाते हैं तो शिया बहुत ज़्यादा खाने लग जाती है, जिससे कि वहाँ का रेस्टोरेंट ओनर जो था वो बेचारा भी परेशान हो जाता है कि इतना कैसे खा रही है। पर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी लाइव कर रही होती है, जो कि जुनिया को दिखा रही होती है, और इस समय वो ओनर भी कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए वो शिया की तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम जब भी आना चाहो यहाँ पर आ जाओ, और अपने शॉप को और भी ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करने लग जाता है। पर शिया जब बाहर जाती है तो वो ओनर उसे कहता है कि वापस बिल्कुल भी इधर मत आना। इस पर कि शिया गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी वीडियो बना के ये डालूंगी। पर उसके फ़ोन में तो अभी बैटरी नहीं होती है। वो जुनिया से पूछती है पर उसका फ़ोन भी ऑफ होता है, और शिया वहाँ पे गुस्सा करने लग जाती है। जुनिया उसे कहता है तुम कहो तो मैं ये पूरा शॉप ही खरीद लूँ, पर शिया मना करती है कि ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं। फिर जुनिया हंसते हुए अंदर शॉप में चला जाता है। फिर जुनिया थोड़ी देर के बाद शॉप से बाहर निकलता है तो वो वहाँ पर एक कोट लेकर आया हुआ था, और वो कहता है कि अंदर रेस्टोरेंट का ओनर कह रहा था उसे सॉरी, और इसीलिए उसने ये कोट दिया है। फिर वो लोग वहाँ पर बारिश हो रही थी इसलिए कोर्ट के अंदर ही दोनों जाने लग जाते हैं, और दोनों काफ़ी मस्ती करते हुए वहाँ से जा रहे होते। दूसरी तरफ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कि वो उस बेचारे रेस्टोरेंट ओनर को तो बेचारे जुनिया ने इतना ज़्यादा परेशान किया था और उसके कपड़े भी इधर उधर फेंक दिए थे। वो बेचारा परेशान होकर अपने कपड़े लेकर भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि अब ये दोनों बारिश में ही जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी टुट्टू वहाँ पर लिंगजवान से मिलने के लिए आई हुई होती है। लिंगजवान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि चूरा ने जिस तरह से चैलेंज किया था कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही शैटर्ड हो चुका था, और लास्ट गेम में उसने जूनियर से भी झगड़ा किया था और जूनियर ने भी उसे यही कहा था कि मैं तुमसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है ताकि वो बहुत ही अच्छा कर सके। और यहाँ पर अब टूटू उसका पूरा सपोर्ट भी कर रही होती है। वो उसके लिए खाना भी लेकर आती है, और यहाँ पर दोनों के अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं शुरुआत से लेकर अभी तक के, जहाँ की शुरुआत में जैसे उन दोनों में इतना झगड़ा होता था और वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, और अब वो दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती है। दूसरी तरफ जूनियर और शिया अब एक होटल में जाते हैं, क्योंकि घर तो काफ़ी दूर था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा दूर आए हुए थे और बारिश भी हो रही थी। इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि अभी होटल में ही कुछ टाइम के लिए हम लोग रुक जाते हैं। वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि बस एक कपल वाला रूम ही खाली था, तो वो लोग उसे ही लेकर अंदर चले जाते हैं। फिर हम इधर टूटू को देखते हैं, जो कि बाकी सारे लोगों से बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर उसे शिया का मैसेज आता है, जो कि उसे बताती है कि वो और जूनियर अभी साथ में एक जगह पर रुके हुए हैं। इस बात को सारे लोग सुन के शौक हो जाते हैं कि वो लोग साथ में वहाँ पर अकेले रुके हुए हैं। दूसरी तरफ हम चूरन को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके कोच उससे कहते हैं कि तुम तो पहले क्विंगमैन की टीम में थे और इसलिए तुम्हें पता है कि शिया और बाकी सारे लोग कैसे हैं गेम में, इसलिए तुम वहाँ पे अपने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो और उन सारे लोगों को इसी तरह से हरा भी सकते हो। और वो उसे अपना गेम अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो लोग शिया और जूनियर रूम में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी अच्छे से वो पूरा रूम सजा हुआ था। अब ये दोनों भीग चुके थे तो ये लोग वहाँ पर एक शावर लेने के लिए चले जाते हैं। शिया अंदर जाती है और जूनियर बाहर में बैठा हुआ होता है। शिया जब शावर लेकर आती है, वो उसके पास में जाती है तो बेचारे जूनियर की तो सांसें अटक जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो बोले क्या। अभी उसके बाद जब वो शावर लेकर आता है तो थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर बाकी के सारे लोग भी पहुँच जाते हैं। जब बेल रिंग होता है तो जाकर वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है टूटू और बाकी के सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो कह रहे थे कि तुम लोग अकेले हो, ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए हमें भी तो आना था। और सारे लोग तो वहाँ पर बस मस्ती करने के लिए आए थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। पर शिया यहाँ भी उन सारे लोगों की क्लास लेने लग जाती है। वो वहीं पर होटल के जिम में ले जाकर सारे लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती है। बेचारा जैंग, फैंग, शेन, टुट्टू, यहाँ तक कि जूनियर भी, और सारे लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने के बाद वो खुद भी उनके साथ में प्रैक्टिस कर रही होती है। सबकी तो हालत ख़राब थी, लेकिन बेचारा जूनियर किसी तरह से उसे खुश करने के लिए अभी भी मर कर एक्सरसाइज ही कर रहा होता है। अगली सुबह जब जूनियर शिया से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है वो थोड़ी उदास बैठी हुई है। वो उसे पूछता है कि क्या हो गया, जिस पे वो कहती है कि अभी उसके पीरियड्स चालू हैं, और वो कहती है कि उसे आइसक्रीम खाने का मन है। तो जूनियर जाकर आइसक्रीम लाने को चला जाता है। शिया मना भी करती है पर फिर भी वो चला जाता है। अब शिया बाकी सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती है
और जुनियर बहुत देर के बाद वहाँ पर आता है। श्रेया उसे कहती है कि इतनी देर कहाँ लगाती, तो वो कहता है कि अरे तुम्हारा वाला फेवरेट फ्लेवर लेने को गया था, और वो वाला आइसक्रीम वहाँ पर ईजिली अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो उसे काफ़ी दूर जाना पड़ गया था। जिसे देखकर श्रेया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक ही आइसक्रीम में खा रहे होते हैं, जिसे देख करके लिंगज़वान को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ पर अपनी लव स्टोरी कंप्लीट कर रहे हो, गेम पे भी तो फोकस करो। और वो वहाँ पर जुनियर को गेम के लिए बुलाता है, पर जुनियर उसकी बात को अनदेखा कर वहाँ से श्रेया को लेकर चला जाता है, क्योंकि वो श्रेया को पीरियड्स के टाइम में और ज़्यादा प्रेशर लेने के लिए नहीं देना चाहता था। और फिर वो उसे घर ले जाकर अच्छे से उसके लिए सूप बनाता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें लाता है उसके लिए। श्रेया कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जुनियर उसके लिए बहुत कुछ करता है। फिर वो उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है, क्योंकि श्रेया की मॉम अभी जुनियर से मिलने के लिए आने वाली थी। अब वो टुटू के पास में जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे पैसे देता है, तो वो उस दिन रेस्टोरेंट को ही बंद कर देती है। और फिर वो उससे कंसल्ट करता है। वो उसे पूछता है कि अच्छा बताओ मुझे क्या क्या करना चाहिए और मैं कैसे आंटी को इम्प्रेस कर सकता हूँ। तो वहाँ पर टुटू से बहुत सारी चीज़ें बताती है कि तुम्हें अच्छे से ड्रेस करना होगा, इनडायरेक्टली उन्हें बताना है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम किन सारी चीज़ों में अच्छे हो। ये मत सीधे डायरेक्टली मत बोल देना कि मेरे पास ये है वो है, इनडायरेक्टली उन्हें ऐसे हिंट करना कि तुम कितने अमीर हो और कितना खुश रख सकते हो श्रेया की सारी चीज़ें। हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना और अच्छे से बिहेव करना रिस्पेक्टफुली। अब रात को बेचारा जुनियर भी बार बार यही सोच रहा था कि उसे किस तरह से बिहेव करना है, वो कैसे श्रेया की मॉम को इम्प्रेस कर सकता है। वो बहुत सारे ड्रेसेस भी चेंज करता है और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करता है। अगले दिन वो उनसे मिलता भी है और मीटिंग काफ़ी अच्छी जाती है। दूसरी तरफ श्रेया की मॉम अभी टुटू को भी बहुत सारी चीज़ें बताती है, क्योंकि उनके हिसाब से जुनियर श्रेया से काफ़ी ज़्यादा बेटर था और उनकी बेटी उसको डिज़र्व नहीं करती है। इसलिए वो टुटू को कह रही थी कि वो श्रेया को अच्छे से सारी चीज़ें सिखाए, किस तरह से लेडीज़ को बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए और सारी चीज़ें, किस तरह से ड्रेसेस पहनना चाहिए। और श्रेया वो बिल्कुल वैसा ही टुटू करवा भी रही होती है। वो उसे अच्छे से खाने भी नहीं देती और कम कम खिलाती है, क्योंकि श्रेया बहुत ज़्यादा खाती थी, इसलिए वो उसे समझा रही होती है। वो ड्रेसेस भी जो श्रेया की मॉम ने भेजे थे टुटू से देती है और कहती है कि ये साड़ी पहन के अच्छे से तैयार हो। और अभी वो कोर्ट में होती है जहाँ की जुनियर भी आता है। फिर वहाँ पर टुटू कहती है कि चलो मेरा काम तो ख़त्म हो गया, अब तुम दोनों अगर बातें करना चाहते हो तो कंप्लीट कर सकते हो। इस बात पे जुनियर उसे बाहर लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ लाया है। फिर वो देखती है कि वो जर्सी होता है। वो जब वो पहन कर बाहर आती है तो फिर श्रेया से जुनियर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आगे मैं कभी भी जब गेम खेलूँ तुम यही वाली जर्सी पहन के मुझे सपोर्ट करने के लिए आओ। और यहाँ पर ये दोनों अभी किसी करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लिंगज़ुआन आ जाता है और उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि यार तुम लोग बस भी करो, गेम पे तो फोकस कर लो। और फिर वो यहाँ पे जुनियर को चैलेंज करता है और कहता है कि गेम में मुझे हरा के दिखाओ, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया और मुझे पक्का पता है कि तुम मुझसे हार जाओगे। अब वो सारे लोग बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं जहाँ की मैचेस चल रहे होते हैं। वहाँ पर श्रेया भी सारे लोगों को ट्रेन कर रही होती है, बता रही होती है कि किस तरह से खेलना है। फिर यहाँ पे लिंगज़ुआन बाकी सारे लोगों को कहता है कि देखो मैंने किस तरह से प्रैक्टिस की है। अभी जैंग जाता है और फेंग भी जाता है और वो दोनों को हरा देता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर चुका था अपने गेम में। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जुनियर को फिर से बुलाता है, पर जुनियर उस समय भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को अभी लिंगज़ुआन फिर से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर चूरन आ जाता है। वो चूरन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही फ्रीली यहाँ पर आ जा रहे हो। जिस पर वो लिंगज़ुआन को देखकर हंसते हुए कहता है कि लिंगज़ुआन तुम काफ़ी अच्छे प्लेयर हो, तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें मेन प्लेयर होना चाहिए था। जिस पर लिंगज़ुआन उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ चूरन। इस पर चूरन उसे भड़काने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और इतना ज़्यादा कोशिश करोगे तो तुम कभी जुनियर की टक्कर में आ पाओगे? तुम चाहे कितना कुछ भी कर लो, जुनियर हमेशा एक टॉप प्लेयर रहेगा और तुम्हें कोई भी भाव नहीं देगा, इसलिए तुम इस तरह की चीज़ें मत ही सोचो। वो वहाँ पर चूरन से जाने के लिए कह रहा था, पर मन ही मन वो भी इन सारी चीज़ों के बारे में ही सोच रहा था। चूरन उसे ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी टीम में एक जगह बना सकता हूँ, अब डिसीजन तुम्हें ही लेना है। उसके बाद ये कहकर चूरन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अब सारे लोग फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ की अभी लिंगज़ुआन और जुनियर साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले तो लिंगज़ुआन जाता है बास्केट करने, जिसे कि जुनियर रोक लेता है, पर जब जुनियर जाता है तो वो भी अभी बास्केट नहीं कर पाता, वो भी मिस कर देता है, जिसे देख करके लिंगज़ुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो पूरा खुशी खुशी में वहाँ पर हंसते हुए चला जाता है। जाके सारे लोग देखते हैं कि यहाँ पर जानबूझकर अभी जुनियर ने बास्केट को मिस किया था ताकि लिंगज़ुआन खुश हो सके। अब वो श्रेया के पास में आके कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि टीम में ऐसे कुछ झगड़े वगैरह हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। और श्रेया भी उसका सपोर्ट करती है कि उसने बिल्कुल सही किया जो भी किया। फिर टुटू श्रेया के पास में आती है, जो कि उसे कह रही होती है कि आंटी ने मुझे फिर से तुम्हें कुछ समझाने को कहा है। वो उसके सर पे प्लेट्स रखती है, खाने की प्लेट्स, और कहती है कि अगर तुम इसे अच्छे से बैलेंस कर पाओगी तभी तुम्हें ये खाने को मिलेगा। और वो उसे खाने भी पूरा नहीं देती और आधा ही खाने को देती है और बाकी का सारा फेंक देती है। और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें खुद को अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, आंटी ने बोला तो मैं तो तुम्हें परेशान करूँगी इस चीज़ को लेकर। उसके बाद शाम को वो रेस्टोरेंट में होती है जहाँ की अभी लिंगज़ुआन आता है, तो वो उसके लिए केक बनाती है। टुटू जब उसे केक देती है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसे
फ्यूचर के बारे में बात करता है, क्योंकि वो चूरन के दिए हुए ऑफ़र के बारे में सोच रहा होता है। पर यहाँ पर और किसी को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, जहाँ कि वो उसे कहती है कि टुटू से बताती है कि पता है लिंगज़ुआन, जूनियर ने आज जानबूझकर ये किया, उसने जानबूझ के बास्केट को मिस कर दिया ताकि तुम सारे लोगों की दोस्ती ना ख़राब हो। ऐसे तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा, सारे लोग तुम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तुम्हें उन्हें बिट्रे नहीं करना चाहिए। पर इस बात को सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने भी बाकी लोगों की तरह ही मुझे अंडर एस्टिमेट किया, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बेचारी टुटू तो रोते ही रह जाती है, पर लिंगज़ुआन उसकी तरफ देखता भी नहीं है। और अभी फिर से वो चूरन से मिलने के लिए जाता है। वो उसका कुछ ऑर्डर लेकर गया हुआ था, वो उसे उसका खाना तो दे देता है, और साथ ही साथ चूरन वहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें जो ऑफ़र दे रहा हूँ उसके बारे में तुम फिर से सोचो, तुम आना चाहोगे? अगर तुम आना चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए टीम में जगह रख सकता हूँ। और यहाँ पर अभी लिंगज़ुआन भी उसे हाँ कर देता है। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो टुटू के पास में आता है तो टुटू फिर से उसके लिए एक केक बनाकर लाई हुई थी, और वो उसे सॉरी भी कहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। पर लिंगज़ुआन गुस्सा होकर वहाँ से फिर से चला जाता है। अब बाकी के सारे लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो वहाँ पर लिंगज़ुआन नहीं आता। शिया सबसे पूछती है तो किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता। जैंग कहता है कहीं उसे किसी ने बता तो नहीं दिया कि उस दिन जूनियर जानबूझकर हारा था, जहाँ की टुटू हाँ करती है और सारे लोग समझ जाते हैं कि इसी वजह से शायद वो गुस्सा होगा। फिर सारे लोग दोबारा जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो वहाँ पर ऐना भागते हुए आती है। वो कहती है कि शिया कहाँ पर है, तो वो लोग कहते हैं कि शिया तो बाहर गई हुई है। तभी वहाँ पर जूनियर जब उससे पूछता है कि आखिर परेशानी क्या है, तुम इतना ज़्यादा टेंस्ड क्यों दिख रही हो, हमें तो बताओ। इस पर ऐना उसे बताती है कि चूरन ने अभी एक सीट बुक किया हुआ है, वो अब एक सीट देना चाहता है वहाँ पर एक मेंबर के जगह पर, किसी और को नहीं बल्कि लिंगज़ुआन को, और वो अब हमारी टीम को शायद छोड़ के जा रहा है। अभी अभी लुई ने मुझे ये बात बताई है, जिससे कि वहाँ पर जूनियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दौड़ कर भाग जाता है। तभी शिया आकर ऐना से पूछती है कि आखिर हुआ क्या, तो शिया तो वहाँ पर ऐना शिया का हाथ पकड़कर उसे भी दौड़ कर बाहर लेकर जाती है, और वो सारे लोग चूरन से मिलने के लिए जाते हैं। जहाँ जूनियर तो पहुँचते के साथ ही चूरन को एक पंच मारता है, जिससे कि उसके मुँह से ब्लड तक आ जाता है। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम्हें गेम जीतना है पर तुम इतना ज़्यादा गिर कैसे सकते हो, तुम लिंगज़ुआन को अपनी टीम में लेना चाहते हो। पर तभी वहाँ पर शिया आ जाती है, वो उन दोनों को रोकती है। शिया वहाँ पर चूरन से बात करने की कोशिश करती है, पर चूरन उस पर ही गुस्सा होने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड भी यही चाहते थे कि हम लोग गेम को बस जीतें, किसी भी तरह से बस हमें गेम को जीतना चाहिए और कुछ भी नहीं। जिस पे कि शिया कहती है कि मेरे डैड कभी भी ऐसे नहीं थे, वो बस ये चाहते थे कि प्लेयर्स ज़्यादा हेल्दी रहें, खुश रहें। वो ये नहीं चाहते थे, उनके लिए गेम में हमेशा जीतना ही मैटर नहीं करता था, बल्कि दूसरों की खुशी ज़्यादा मैटर करती थी। पर यहाँ पर चूरन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो लास्ट मैच मैं हार गया, मैं बास्केट नहीं कर पाया, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया, और इसी वजह से मैं तब से गिल्ट में हूँ, और इसी वजह से मैं अभी शेनवान की टीम में भी गया ताकि मैं खेल सकूँ, मैं बड़ा प्लेयर बन सकूँ और उन्हें खुश कर सकूँ। और यहाँ पर वो शिया को बहुत कुछ सुना देता है, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अगले दिन जब आती है तो वहाँ पर उसे जूनियर बात करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, मुझे ये पता है। चूरन गलत समझ रहा है, और शिया भी उसकी बात पर हामी भरती है। तभी वहाँ पर शिया की मॉम आती है, उनके पास में बहुत सारी डायरीज़ होती है। वो कहती है कि ये शिया के डैड ने लिखा था, और इसमें ज़्यादातर तो उन्होंने बस चूरन के बारे में ही लिखा है। अगर वो इसे चूरन को देगी तब वो समझ पाएगा कि उसके डैड वाकई में क्या सोचते थे। अब अगले दिन शिया और जूनियर उससे मिलने के लिए जाते हैं। वो चूरन को वो डायरीज़ देती है और कहती है कि मेरे डैड क्या चाहते थे, इसमें सब कुछ लिखा है। और जब वो उस डायरी को पढ़ता है तब उसे समझ आता है, उसमें उन्होंने उसके बचपन के बारे में लिखा था कि किस तरह से वो कभी भी अगर गेम हार जाता था तो वो कितना ज़्यादा उसका मूड ऑफ हो जाता था, क्योंकि वो हमेशा जीतना ही चाहता था। उसके लिए बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पर उसके डैड ये भी लिखते हैं कि हमेशा जीतना ही मैटर नहीं करता, कभी कभी अगर हम लोग हार भी जाते हैं पर वो हमें खुशी दे सके तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सारी चीज़ों से अभी चूरन को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अभी वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर जूनियर आता है और उसके साथ में शिया भी। शिया वहाँ पर बैठकर उसे समझाती है कि कैसे वो गलत समझ रहा था और उसे गिल्टी नहीं फील करना चाहिए, सब कुछ ठीक है, उसे बस खुश रहने के लिए गेम खेलना चाहिए, ऐसा नहीं खेलना चाहिए ताकि उसे और भी ज़्यादा बुरा लगे और वो और भी ज़्यादा गिल्ट में चला जाए। और अभी चूरन भी समझ गया था, वो इन दोनों को थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं कि शेन अभी क्लास लेने के लिए आया हुआ था अपने जूनियर्स की, और फिर वो वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही अच्छा सा स्पीच देता है, क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर था और ये भी लास्ट क्लास वो ले रहा था। वो सारे लोगों को बताता है कि उसे मेडिसिन की पढ़ाई नहीं करनी थी, वो ज़बरदस्ती ये करने को आया, पर बास्केटबॉल ने उसका बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो बहुत कुछ कर पाया क्योंकि वो बास्केटबॉल खेलता था। ये गेम उसके लिए गेम ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, उसकी खुशी है। और वो सारे लोगों को वहाँ पर समझाता है कि उसके लिए बास्केटबॉल आखिर इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। फिर अब फाइनल मैच का दिन होता है, जहाँ की एक तरफ क्विंगमैन तो दूसरी तरफ शेनवान, सारे लोग आए हुए थे। और यहाँ पर अभी फाइनल मैच था तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और ये लास्ट टाइम होता है जबकि शिया के पास जबकि वो जीत सके, ये लास्ट चांस था। और ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थे कि आज क्या होगा। सारे लोग वहाँ पर लिंगज़ुआन का वेट कर रहे थे पर वो नहीं आता।
अब सारे लोग समझ जाते हैं कि शायद वो नहीं आएगा, लेकिन जैसे वो बाहर जाते हैं तो लिंग्सवान वहाँ पर पहुँच जाता है। कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तो हूँ इसी टीम का ना, और मैं तुम ही लोगों के साथ में खेलूँगा। इससे सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब दोनों टीम मैच के लिए उतरती है। तभी वहाँ पर शिया के स्कूल की प्रिंसिपल भी आती है। सारे लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को यहाँ पर चीयर करने के लिए आई हूँ, ऐसे कैसे नहीं आती, आखिरकार ये फाइनल मैच जो है। तभी वहाँ पर कोच हान जब वहाँ पर उनकी प्रिंसिपल को देखते तो वो भी वहाँ पर स्टाइल दिखाते हुए आ जाते हैं। वो वहाँ पर एक मेडल लेकर आए थे जो कि लास्ट मैच का था, जबकि शिया के डैड जब वहाँ पर कोच हुआ करते थे, उनकी टीम जब हारी थी और जिस समय उनकी डेथ हुई थी वो यही मेडल था वो जो कि वो जीतना चाहते थे। और अभी वहाँ पर कोच हान कहते हैं कि अगर तुम लोग इस मैच को जीत जाते हो तो मैं ये मेडल तुम लोगों को दे दूँगा। अभी दोनों ही टीम काफ़ी अच्छे से गेम खेल रही होती है। पहले तो शिया की टीम बहुत ही अच्छा खेलती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी स्कोर कर लेते हैं, पर जब चूरन आता है तो वो अलग ही बंदा होता है। उसका गेम इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पर इसके बावजूद भी शिया की टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वो लोग जीतने पे ही थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्कोर बढ़ा लेते हैं और काफ़ी आगे होते हैं गेम में। पर तभी वहाँ पर चूरन खेलते खेलते सारे लोगों पर फिर से अपना माइंड गेम शुरू कर देता है कि तुम ऐसे खेलते हो, वैसे खेलते हो, ये वो और उसकी टीम के बाकी सारे मेंबर्स बाकियों के कॉन्फिडेंस को शैटर करने की भी कोशिश करते हैं। पर इस बार इनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर फिर से चूरन लिंग्सवान के पास में जाकर उसे परेशान कर रहा होता है। पर इस बार मैच एक हेल्दी कंपटीशन होता है, ये नहीं वो लोग बुरी तरह से एक दूसरे को ट्रीट नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही डराकर गेम जीतने की कोशिश कर रहे थे। वो हेल्दी कंपटीशन था और लिंग्सवान वहाँ पर गिर जाता है, जैसे कि उसे चोट लग जाती है। गलती में ही हुआ था पर अभी वो खेल नहीं सकता था, इसलिए शिया वहाँ पर उनके एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर काई को भेज देती है। पर काई उतना ज़्यादा स्किल नहीं था जितना कि लिंग्सवान। वो तो अभी नया नया टीम में ज्वाइन ही किया था और वो सब्स्टिट्यूट में था, वो तो मेन प्लेयर भी नहीं था, इस वजह से वो उतना अच्छा नहीं कर रहा होता है। और इसीलिए शिया की टीम ने जितनी भी बढ़त बना के रखी थी अभी धीरे धीरे वो सारी घटने लग जाती है और इस बेचारे के कॉन्फिडेंस को भी शैटर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी था। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेलने की कोशिश कर रहा था पर इसके बावजूद भी वो अच्छा नहीं कर पा रहा था। और अभी दूसरी टीम चूरन की टीम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी बढ़ा लेते हैं। पर फिर भी अभी भी जुनियर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है, अच्छे से खेल रहा होता है और अभी बहुत ज़्यादा बास्केट भी कर रहा होता है। शिया उसे देख रही होती है और वो शुरू से अभी तक के सारे मोमेंट, सारे मेमोरीज़ को याद करती है कि कैसे मिले, कैसे उसने उसे परेशान किया था टीम को ज्वाइन करने के लिए, कितना कुछ हुआ और अभी वो लोग कितना आगे आ चुके हैं। वो इन सारी चीज़ों को सोच रही होती है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई। इसके बाद गेम का फर्स्ट राउंड ख़त्म होता है जहाँ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेकार कर दिया था गेम को, क्योंकि चूरन इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहा था और बेचारा काई उसके टक्कर का तो था ही नहीं। लिंग्सवान होता तो शायद वो लोग इसी तरह से आगे खेलते रह जाते, पर काई इतने अच्छे से खेल नहीं पाया। अभी सारे लोग परेशान थे कि आखिर क्या किया जाए। अभी जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो लो एक सजेशन देता है, वो कहता है कि मैं खेलूँ क्या, जिस पर कि कोच हान आता है और कहते हैं कि तुम इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो और इसलिए तुम नहीं खेल सकते। पर प्रिंसिपल वहाँ पर स्माइल करते हुए आती है और वो कहती है कि अगर मैं परमिशन दूँ तब तो खेल सकता है ना। और अभी कोच हान को भी वहाँ पर मानना ही पड़ जाता है और अभी लुई जाता है काई के जगह पे और वो काफ़ी अच्छे से खेल रहा था। वो तो था ही पहले से ही काफ़ी अच्छा प्लेयर और इस वजह से अभी दोनों ही टीम में काफ़ी ज़्यादा कांटों की टक्कर चल रही होती है। एक तरफ शिया की टीम तो दूसरी तरफ चूरन की टीम, दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और एक टीम अगर कुछ भी बढ़त बढ़ा रहा था वहाँ पर तो दूसरा भी तुरंत ही उसे बढ़ा लेता था और इस वजह से कोई भी जीत या हार के चांसेस पे नहीं था। पर फिर भी शिया की टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है लुई की मदद से और वो लोग बहुत जल्दी जल्दी बास्केट करने लग जाते हैं, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी बढ़त बढ़ा ली और इस वजह से कोच हान अब परेशान हो जाते हैं। वो ब्रेक लेते हैं और बाकी के सारे प्लेयर्स को बुलाकर कहते हैं कि उन्हें किस तरह से खेलना चाहिए। यहाँ पर चूरन भी अपने टीममेट्स को समझाता है कि हम लोग जीत सकते हैं, हमें और कोशिश करने की ज़रूरत है। और फिर वो लोग मैच में जाते हैं और यहाँ पर वो लोग फिर से काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने लग जाते हैं। पर फिर दोबारा से उनकी टीम थोड़ा डगमगा जाती है। कोच हान एक सेकेंड ब्रेक लेते हैं और फिर से सारे लोगों को बुलाते हैं और इस समय वो कहते हैं कि तुम लोगों को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे से मत खेलो, उन लोगों को कुछ भी बोलो, कैसे भी करो, धक्का दे दो, गिरा दो, बस तुम लोगों को जीतना है। पर चूरन अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि लास्ट मैच जिसमें शिया के डैड की मौत हुई थी उस मैच से पहले भी कोच हान उससे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर वो उस मैच को हार जाएगा तो वो उसे अपनी टीम यानी कि शनहुआन का कैप्टन बना देंगे और इसलिए वो एक नेशनल प्लेयर बन सकता है, नेशनल टीम में जा सकता है। और चूरन के लिए बहुत ही बड़ा मौका था और उस दिन चूरन इस बारे में बहुत सोचता है, पर फिर भी वो शिया के डैड को इस तरह से धोखा नहीं दे सकता था। उन्होंने बचपन से इसे संभाला था, सिखाया था, वो उसके लिए उसके डैड की तरह थे और इसीलिए वो गेम को बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करता गेम में और बहुत ही अच्छे से खेलता है। पर लास्ट में उसकी गलती की वजह से वो बास्केट नहीं कर पाता, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है और ये पूरा टीम क्विंगमैन का टीम ही ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ
कोच हान को ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर हारा है और इसलिए वो चूरन को बुला लेते हैं। अब चूरन सोचता है कि अब ये सारी चीज़ें बताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, और वो शिया के डैड को तो नहीं बचा पाया, पर कम से कम उनके सपनों को तो पूरा कर सकता है। अगर वो एक नेशनल प्लेयर बन गया तो उसके डैड काफ़ी खुश होंगे, और इसलिए वो कोच हान को नहीं बताता है कि उस दिन उसने जानबूझकर मिस नहीं किया था, बल्कि वो मिस ही हुआ था उससे, और वो उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है, जिससे कि कोच हान भी शॉक हो जाते हैं। फिर वो अपने प्लेयर से कहता है कि कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना जिससे बाद में तुम्हें रिग्रेट हो, तुम गिल्ट में जियो, और अभी हम लोग पूरी अच्छी तरह से खेलेंगे, कुछ भी चीटिंग नहीं, बस अपने दम पर खेलेंगे। और सारे लोग फिर से मैच में उतरते हैं, जहाँ की वो लोग अब बहुत ही हेल्दी कंपटीशन और अच्छे से खेल रहे थे। दोनों टीम में काफ़ी टक्कर का मुकाबला होता है, और एक तरफ से चूरन होता है तो दूसरी तरफ से यहाँ पर जुनिए होता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा बास्केट कर रहे थे और काफ़ी अच्छा प्ले कर रहे थे, पर अंत आते आते ऐसा लगता है कि शायद अब चूरन की टीम जीत जाएगी, पर आखिरकार में जुनिए जीत ही जाता है। वो लोग 71-87 से जीत जाते हैं, और यहाँ पर अब पहली बार क्विंगमैन की टीम चैम्पियन बन चुकी थी। एक पूरे साल के बाद में वो लोग चैम्पियन बन चुकी थी, और अभी के जो स्टार चैम्पियन टीम थी उनको हरा चुकी थी, और इसके बाद में सारे लोग काफ़ी खुश थे। अभी कोच हान भी शिया के पास में आता है और उसके डैड की उस मेडल को वो उसे वापस कर देते हैं। सारे लोग एक साथ बैठकर पिक्चर्स भी लेते हैं, दोनों टीम एक साथ खुशी खुशी हंसते खेलते, और इसी के साथ में ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म में हमें शिया की एक वॉइस ओवर भी सुनाई जाती है, जिसमें कि वो बता रही होती है कि बास्केटबॉल किसी के लिए बस गेम है तो किसी के लिए उनकी ज़िंदगी, किसी के लिए ये खुशी है तो किसी के लिए ये उनके दुख से उभरने का एक साधन। और इसी के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।